नमस्कार छात्रों। आज मैं फिर से पाठ एक भारतीय बसंत गीति की एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। एक पदेन उत्तर लिखत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित कर रहा है? वाणिम यानी सरस्वती जी को। कवि वाणी का वादतु प्रार्थयति। कवि सरस्वती माँ से क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? वीणाम, वीणा बजाने के लिए। कीदृशी वीणा निनादतम प्रार्थयति। कीदृशी यानी कैसी वीणा निनादतुम प्रार्थयति, बजाने के लिए क्या प्रार्थना कर रहा है? कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहा है? नवीनाम, नई। गीतिम कथम गातुम कथयति, और कैसा गीत गाने के लिए कह रहा है? मृदु, मीठा। सरसा रसाला कदा लसंती। आम के जो मंजरी हैं वो कब आ जाती हैं, कब लगने लगती हैं? बसंते, बसंत के मौसम में। तो ये हमारे एक पदिन प्रश्नोत्तर हैं। तो अब आगे देखते हैं हम। एक वाक्य उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि वाणीम किम कथयति। कवि वाणी से क्या कह रहा है? कवि वाणीम कथयति अय वाणी नवीनाम वीणा निनादय। हे सरस्वती माँ, आप नई वीणा बजाइए। बसंते किम भवती। बसंत में क्या होता है? बसंते सरसा लसाला लसंती कोकिला च कूजंती। बसंत के मौसम में आम के फूल आने लगते हैं और कोकिला यानी कोयल कूकने लगती है। सलीलम तव वीणाम अकर्ण्य कथम उच्चले। जो जल है वह आपकी वीणा को सुनकर कैसे उछल कूद करने लगता है? सलीलम तव वीणा अकर्ण्य सलीलम उच्चले। पानी जो है वह तुम्हारी वीणा को सुनकर लीला सलीलम कीर्णा करते हुए उछलने कूद करने लगता है। फिर है, कवि भगवती भारती कस्य तीरे मधुवादीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादयति। कवि भगवती भारती किसके तट पर मधु पंक्तियों को देखकर वीणा बजा रही हैं? तो कवि भगवती भारती यमुना नदी के तट पर मधुर ध्वनि करती हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजा रही हैं। तो ये हमारे एक पदेन और एक वाक्य प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, का स्तंभे पदानीम ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानीम दत्तानि तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखतम्। का स्तंभ में के जो पद हैं, जो शब्द हैं, वह खास स्तंभ के शब्दों में पर्यायवाची दिए हुए हैं। मतलब का स्तंभ के जो शब्द दिए हैं उसके पर्यायवाची खास स्तंभ के शब्दों में दिए गए हैं, जिनको देखकर उनके सामने लिखना है। जैसे पहला है सरस्वती, तो सरस्वती जी को हम क्या कहते हैं? वाणी। तो आप किससे मिलाएंगे सरस्वती जी को? वाणी से। फिर आम्रम, आम्रम का पर्यायवाची क्या दिया है इसमें? रसालहा। ठीक है, तो हम किसे मिला देंगे? रसाला से। फिर आगे है पवन, पवन का पर्यायवाची क्या दिया है इसमें? समीरह। तटे, तटे यानी कि तीरे, तटे को किससे मिलाना है? तीर से। भ्रमणानाम यानी अली नाम, मतलब भौरे को हम क्या कहते हैं? अली भी बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ एक्सरसाइज है, अधोलिखितान पदानी। नीचे दिए गए पदों को देखकर संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करने हैं। तो देखिए, मैं आपको शब्दों के हिंदी अर्थ बता देती हूँ, आप अपने आप वाक्य बनाने की कोशिश करें। निनादय, निनादय का मतलब क्या होता है? बजाना, बजाओ। ठीक है। मंदम मंदम, धीरे धीरे। मारुतः यानी हवा, सलीलम यानी जल, सुमन यानी फूल। तो हे मित्रों, आप लोग इनके शब्दों से आप अपनी सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य निर्माण करेंगे। फिफ्थ वाला है, प्रथम श्लोक से आशय हिंदी या आंग्ल भाषा व लिखत। प्रथम श्लोक का आशय यानी हिंदी अर्थ में लिखना है या अंग्रेजी अर्थ में लिखना है। तो मैंने आपको हिंदी भाषा में समझाया है, वो आप स्वयं करेंगे। अधोलिखिता नाम विलोम पदानी लिखत। नीचे दिए गए पदों के विलोम पद लिखना है। कठोरम, कठोर का मतलब
कठोरम यानी कठोर, उसका विलोम क्या हो जाएगा? मृदुम यानी कोमल। दूसरा है कटु, कटु यानी कड़वा, मधुरम यानी मीठा, शीघ्रम यानी जल्दी, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, प्राचीनम यानी पुराना और नवीनम यानी नया, नीरसः जिसमें रस ना हो, और सारस सरसः यानी रस के साथ। छात्रों, आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैं कुछ हद तक आपकी मदद कर सकूं, ये सोचकर मैंने ये वीडियो बनाई है। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी सभी वीडियो सब आने पर आपको पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।